सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए आज का दिन शुरुआत हो चुकी है एंड अमेरिकन मार्केट ग्लोबल मार्केट चेंज हो चुकी है और ये अर्जेंटली हमें बात करनी होगी कि अब होना क्या है। 24,918 पर क्लोजिंग हुई थी एंड उस वक्त ये याद रखना है कि हमने क्लोजिंग के वक्त डाउ को कहां छोड़ा था। डाउ था 170 पॉइंट नीचे एंड वहीं से अगर आप देखेंगे 170 पॉइंट नीचे, भले ही ये 700 पॉइंट नीचे चला गया हो, लेकिन आप ये सोचिए कि यहां पर हमने 170 पॉइंट नीचे हमने छोड़ा था एंड उसके बाद क्लोज हो गया था हमारा मार्केट। उस हिसाब से एडजस्टमेंट होकर गया था। अब वो 700 पॉइंट इंटरडे में चला गया भाई, वहां का रेट कट है, हमारे यहां थोड़ी है यार। जब हमारे यहां होगा तो ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ये बात समझना चाहिए। जो भी पुट लेकर गया हो या कॉल लेकर गया हो, तो जो गैप अप हो रहा है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा कि उस गैप अप में आपको करना क्या है। अदरवाइज ऐसी कोई भयानक तेजी नहीं होगी। ये आप कह सकते हैं कि निचले लेवल से सुधर गया है बिकॉज ऑफ डेटा। वहां का लग रहा है कि चलो ठीक है, अभी भी 25 पॉइंट की होप है, ठीक है ना, 25 बेसिस पॉइंट की होप है। इस पर यहां पर जो है ना वो रिकवरी आई। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लगातार ये वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है, ये वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। बीच में अगर कोई और भी बात आ गई तो ये 700 पॉइंट धड़ाम से भी होगा और 700 पॉइंट चलेगा भी। तो ये दोनों चीजें होंगी। ये हफ्ता वॉलेटिलिटी वाला है, भयानक वॉलेटिलिटी वाला है, ये ध्यान रखिए। एंड जो हमारे एशियन मार्केट्स है उनका क्या, तो भैया वो हमारे कंपैरिजन गिर भी तो रहे थे। कल 3% यहां पर अपना निकेई बंद हुआ था, आज वो रिकवर किया है, ठीक है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो हमसे ज्यादा गिर भी रहा तो हमसे ज्यादा चलेगा भी, ये बात याद रखनी है। कॉस्पे जो कि कोरिया का मार्केट है वो भी ज्यादा गिरा था, हम उसके कंपैरिजन नहीं गिरे थे। हम आधा % की गिरावट के साथ यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हुए थे, वो 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुए थे। तो अंतर है, बड़ा अंतर है। वहां रिकवरी तेज देखने को मिलेगी कंपैरिजन यहाँ के मुकाबले। तो वो उनके झांसे में आप मत देखिएगा कि उसके चलते आपको कॉल या पुट में कोई एक्शन ले ले भयंकर वाला। कल अपनी जो बात हुई थी कि 25,000 तक मिल जाए तो यहां पर पुट लेने की बात है। ऑफकोर्स जो पुट लेके गए होंगे बैंड बज गई होगी, सिंपल सी बात है। खुलेंगे ही नीचे प्राइसिंग पर, बहुत ज्यादा नीचे प्राइसिंग पर खुले तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली होकर यहाँ पर मतलब हटाइएगा मत पुट। अगर आप जो है 40-50 रुपए की पुट लेकर गए हो तो सिंपल सी बात है, आपकी यहाँ पर जो है ना 10 रुपए के आसपास का रेट देखेगा, 10 या 15 रुपए के आसपास का रेट देखेगा। अब होने के लिए उसमें है ही क्या, 250 ही रुपए तो है, पड़ ही रहने दो। या फिर वहां से हट जाओ, कुछ और देखना हो तो देख लेना, सिंपल सी बात है। गैप अप हो रहा है भाई, हो गई। बट यहाँ पर जो है ना जो 25,000 की बात करी गई थी, अब आज की डेट में स्क्रीन पर देखिएगा, सब कुछ डिपेंड करता है स्क्रीन पर। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कोई भी हाईली पॉजिटिव नहीं है। जो गैप अप हमें देखने को मिल रहा है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से डाउ को हम छोड़ कर गए थे। डाउ की जो क्लोजिंग हुई है ये है आईटी का गैप अप। अब वो कितना टिकेगा मार्केट के अंदर ये कहना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। एंड इसीलिए जो कल 25,000 का जो हमने कहा था कि 25,000 के आसपास अगर पुट मिले, अब वो उसको जो है ना थोड़ा सा ड्रॉप करिए और यहां पर आपको देखना है स्क्रीन। आज की डेट में स्क्रीन देखना काफी जरूरी है, आज के दिन स्क्रीन पर देखना काफी जरूरी है। ऐसा माहौल एकदम चेंज नहीं हो गया है कि अचानक से कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना खरीदारी आ जाए या ये हो जाए वो हो जाए, ये अभी नहीं हुआ। अभी वॉलेटिलिटी का सफर जो है ना वो इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है डाउ अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दे, इसे उम्मीद में कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ट्रेडर तो हर जगह का है, तो वो भी पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर यही है कि लॉन्ग पर थोड़ा सा बचें, डेली बेसिस पर कॉल पुट जो ले जा रहे हैं उससे थोड़ा सा बच के रहिए। आज भी बच के रहिएगा, जरूरी है। ये हफ्ता वॉलेटिलिटी वाला है, जो नेक्स्ट वीक है 18 सितंबर तक, ये वॉलेटिलिटी वाला है, तो इसमें बच के रहिए। हो सकता है गैप आपको देखने को मिल जाए, गैप डाउन देखने को मिल जाए, आप कॉल ले जा रहे हो, तो ये सारी चीजें। बट आज की डेट में स्क्रीन देखने वाला है, स्क्रीन देखकर काम करिएगा। एंड अभी भी जो है ना वो बहुत सारी चीजें बदली नहीं है। अभी भी उम्मीद यही है कि ये हायर साइड ओपन होकर ये कोलैप्स कर जाए, पॉसिबल है। मतलब इतना नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव की बात नहीं है, ये लॉजिक की बात है। अभी जो है ना वो मार्केट के अंदर लॉजिक नहीं है। वहां तो चलो डेटा आना था, हमें पता था वॉलिटिलिटी, कौन से डेटा पर वॉलिटिलिटी नहीं होती है। 700 पॉइंट कोई बड़ी बात है क्या, 1.5% क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि 4-5% टूट गया डाउ। सिंपल लॉजिक है ना यार, लॉजिक है।
लॉजिक है अपने पास तो लॉजिक के हिसाब से काम करेंगे। तो स्क्रीन पर देखकर काम करिएगा, ऐसे ही यहाँ पर काम मत करिएगा, ऐसे ही अचानक से पुट मत ले लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड वही जो बेस है मैंने ऑलरेडी आपको बताया 24,632, ये आपका बेस है 50 DMI। अब क्या होगा आज की डेट में गॉड नोज, एंड उसको समझने के लिए आपको स्क्रीन देखनी होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। पुट एकदम मत लेना, कॉल एकदम मत लेना, स्क्रीन देखकर काम करिएगा, ज्यादा बेहतर, अदरवाइज लॉसेस खा जाएंगे आप। तो अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।